नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SR न्यूज। आज दिनांक 8 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की 50 बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरों के सफर का। पटना में टीचर कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज, सिर नाक फूटे। शिक्षक भर्ती से पहले STET की मांग। शिक्षा मंत्री बोले अभी नहीं, TRE 5 से पहले ही होगा एग्जाम। पटना में STET स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की मांग को लेकर कैंडिडेट्स ने पटना की सड़कों पर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभ्यर्थी CM हाउस का घेराव करने निकले थे। कैंडिडेट्स डाक बंगला चौराहा होते हुए CM हाउस जाना चाह रहे थे। CM नीतीश ने किया बिहार म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन। मेक्सिको, इक्वाडोर, पेरू सहित 8 देश की लगेगी प्रदर्शनी। ग्लोबल साउथ थीम पर है प्रोग्राम। बिहार म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री नीतीश ने किया। इस बिनाले में 8 अलग अलग देश भाग ले रहे हैं। इस बार का बिनाले ग्लोबल साउथ थीम पर है। इस बार यह आयोजन खास है क्योंकि बिहार म्यूजियम के अलावा पटना म्यूजियम और बापू टावर में भी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बिहार में 6 IPS और 26 DSP का तबादला। मोहम्मद मोहिउल्लाह अंसारी को पटना में SDPO लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी। IPS कोमल बनी SDPO 1 मसौड़ी। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है। गुरुवार को गृह विभाग ने 6 IPS का ट्रांसफर किया, उनकी नई जगह पर पोस्टिंग की। 2021 बैच मोहम्मद मोहिउल्लाह अंसारी को पटना में SDPO लॉ एंड ऑर्डर 2 बनाया गया है। पटना के पुनपुन नदी में डूबे 8 दोस्त, 2 लापता। लोगों ने 6 को बचाया, STRF कर रही तलाश। रेलवे ओवरब्रिज से नदी में लगाई थी छलांग। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में गुरुवार को पुनपुन नदी में नहाने गए 8 दोस्त तेज बहाव में डूबने लगे। इनमें से 6 को बचा लिया गया, लेकिन 2 युवक अभी भी लापता हैं। सैदपुर गांव के गौरैया स्थान के 8 दोस्त पुनपुन नदी के बढ़ते जल स्तर को देखने आए थे। बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बताया अपराधी, गिनाई IPC की धाराएं। कहा जालसाजी, धोखाधड़ी सब में है फंसे। भाजपा के खुलासे वाले बयान पर घेरा। विधानसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच प्रशांत किशोर पर एक बार फिर सियासी हमला हुआ है। बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल और नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को लेकर आरोप लगाए हैं। दानापुर में 3rd जेंडर मेकअप आर्टिस्ट ने की आत्महत्या। बॉयफ्रेंड से विवाद के बाद घर में फांसी लगाई। पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना के दानापुर में एक 3rd जेंडर मेकअप आर्टिस्ट ने गुरुवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान दिल्ली निवासी 35 वर्षीय यशराज के रूप में हुई है। रग्बी के रंग में रंगेगा बिहार। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का कल उद्घाटन। 9 देशों के 192 खिलाड़ी ले रहे भाग। बिहार रग्बी के रंग में रंगने वाला है। बिहार में पहली बार एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन होने वाला है। कल इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने वाले थे। गर्भवती महिला के सिर में मारी गोली, शव बरामद। चेहरे पर कट और चोट के निशान। पुलिस बोली अरवल या औरंगाबाद जिले में हुई हत्या। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के उदयपुर गांव के सोन नहर से पुलिस ने बीते मंगलवार को एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया था। शव को पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेजा गया। फतुहा में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी थाना कैंपस में घुसा पानी। जब्त वाहनों को चेन से बांधा गया। पटना जिले के नदी थाना परिसर में गंगा का पानी घुस गया है। पिछले कुछ दिनों से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले पानी थाना परिसर को बाहर से छू रहा था, अब ये लगातार पानी अंदर की ओर बढ़ रहा है। राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। सट की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा होगी। राहुल गांधी के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक है। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार में चल रहे सट की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति के मुद्दे पर चर्चा होगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में LLB के लिए आज से करें अप्लाई। 18 अगस्त है लास्ट डेट। 21 को जारी होगा मेरिट लिस्ट। 1500 रुपए है एडमिशन फीस। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में BA, LLB और LLB कोर्स में एडमिशन के लिए आज से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस कोर्स में आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त है और एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरह की गलती को 19 अगस्त तक सुधार किया जा सकता है। राहुल गांधी की बिहार यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक। रोहतास से शुरू और पटना में समापन। राजेश राम बोले INDIA के सभी लीडर को करेंगे आमंत्रित। राहुल गांधी की बिहार यात्रा की तैयारी को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में बैठक रखी गई है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। सरकारी नौकरी।
बिहार स्वास्थ्य विभाग में 220 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। 14 अगस्त से आवेदन शुरू। एज लिमिट 42 साल। बिहार स्वास्थ्य विभाग में ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट के 200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राम मंदिर से 5 फीट छोटा होगा पुनौरा धाम जानकी मंदिर। 11 पवित्र नदियों के जल से रखी जाएगी आधारशिला। राजस्थान से मंगवाए जा रहे हैं पत्थर। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तर्ज पर बिहार के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। इसका शिलान्यास 8 अगस्त को होगा। गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रस्तावित मंदिर की संरचना राम जन्मभूमि के अनुरूप विकसित की जानी है। तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारे, जमानत जब्त करा दूंगा। अनंत सिंह बोले, नीतीश की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। जेडीयू ने कहा टिकट फाइनल हो गया क्या? मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब तेजस्वी के खिलाफ बड़ा बयान देते हुए कहा, नीतीश जी की पार्टी जदयू अगर तेजस्वी के खिलाफ मुझे उतारती है तो मैं नेता प्रतिपक्ष की जमानत जब्त करा दूंगा। वहीं तेजस्वी के सरकार बनाने के दावों को लेकर कहा, तेजस्वी की पार्टी 15 सीटों पर सिमट जाएगी और नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पूर्णिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द चलेगी। रेल मंत्री ने ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जांच के दिए निर्देश। मंत्री लेसी सिंह के मांग पत्र का दिया जवाब। जोगबनी से पूर्णिया होते हुए वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने जाने की मांग जल्दी पूरी हो सकती है। जोगबनी से पूर्णिया कोट वाया सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर होते हुए पटना के लिए प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को ऑपरेशनल फिजिबिलिटी जांच के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह की मांग पत्र का जवाब देते हुए पत्र भेजकर ही जानकारी दी है। मगध विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के खातों का ऑडिट होगा। विवि ने ऑडिटर नियुक्त किया। विद्यार्थियों से प्राप्त नामांकन शुल्क का सत्यापन होगा। मगध विश्वविद्यालय प्रशासन ने वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने की दिशा में निर्णय लिया है कि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के खातों का व्यापक ऑडिट कराया जाएगा। शिक्षकों के ट्रांसफर में राहत, अब दे सकेंगे 3 विकल्प। गोपालगंज में शिक्षा मंत्री बोले, जिला स्तर पर बनेगी निर्णय लेने वाली कमेटी। बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब शिक्षक 3 स्थानों का विकल्प दे सकेंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर लिया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने गोपालगंज सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। सीतामढ़ी को अमृत भारत ट्रेन की सौगात, अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लिए निकलेगी। सीतामढ़ी अब देश की राजधानी दिल्ली से और अधिक करीब हो जाएगी। भारतीय रेल द्वारा अत्याधुनिक अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की जा रही है। इस ट्रेन का संचालन सीतामढ़ी और दिल्ली के बीच किया जाएगा। ये रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, लखनऊ और कानपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। नीतीश ने लाठी चलवाई, अब जनता वोट से करेगी चोट। कैमूर के भभुआ में प्रशांत किशोर की जनसभा। पीके ने केंद्र राज्य सरकार को घेरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज भभुआ में जन स्वराज की विशाल जनसभा आयोजित हुई। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोगों से बच्चों की शिक्षा और रोजगार के नाम पर वोट करने की अपील की। बेतिया में 51 भूमाफियाओं पर होगी कार्रवाई। अवैध संपत्ति जब्ती को लेकर न्यायालय में भेजा गया प्रस्ताव। डीआईजी बोले, सारा रिकॉर्ड हमारे पास है। चंपारण प्रक्षेत्र में अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति पर पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। डीआईजी हरकिशोर राय के नेतृत्व में चल रहे विशेष अभियान के तहत 51 भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। शुभमन गिल दलीप ट्रॉफी में नॉर्थ जोन की कप्तानी करेंगे। विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को सेंट्रल जोन की कमान। 28 अगस्त से डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा। इंग्लैंड दौरे से लौटने के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नजर दिखेंगे। उन्हें डोमेस्टिक सीजन के पहले टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन का कप्तान बनाया गया है। गिल के अलावा भारतीय विकेटकीपर ध्रुव जुरेल सेंट्रल जोन के कप्तान बनाए गए हैं। मोदी बोले, किसानों पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं। टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा, इसकी कीमत चुकानी होगी। अमेरिका इन सेक्टर में एंट्री चाहता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी टैरिफ का जिक्र किए बिना कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। एनडीए का फैसला उपराष्ट्रपति कैंडिडेट मोदी नड्डा तय करेंगे। विपक्ष का बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित। संसद के मानसून सत्र का आज 14वां दिन है। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन के चलते लोकसभा और राज्यसभा में पूरे दिन की कार्यवाही नहीं हो सकी। बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा व राज्यसभा को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।